मैं जानता हूं कि मैं देह नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं मन भी नहीं हूं। देह रोटी खा रही है, देह को रोटी खाने दूंगा। मन के तो पेट है नहीं, तो मन रोटी मांगेगा तो मन से कहूंगा तेरे तो पेट है नहीं, तू क्यों रोटी मांग रहा है। पेट किसके है? तन के है। तो तन जब तक रोटी मांगता रहेगा, तन को कहूंगा तू खा, मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि तन की वाजिब जरूरत है रोटी, मन की तो कोई जरूरत नहीं है रोटी। तो मन क्यों पकवान मांग रहा है? याद रखना, तन आहार मांगता है और मन पकवान मांगता है। मन अगर कहेगा अभी मन कर रहा है तो और खाऊं, तो मन से कहूंगा तू चुप कर, नहीं तो अपना पेट दिखा। पेट तो है नहीं तेरे पास, तू तो सूक्ष्म है। तन का काम है तन जाने, पराये झमलों में मैं क्यों फंसूं। एक घड़ा था, उसको एक महिला अपने सर पे रख के जाती थी नदी से पानी भरने रोज, और घड़े को बड़ा गुमान था कि मैं कितना खूबसूरत हूं। घड़े पे चित्रकारी वगैरह भी हुई थी, और घड़ा कहता था खाली हूं बहुत, मैं खोखला हूं भीतर से, मुझ में ये भर जाए वो भर जाए तो बड़ा मजा आए। और मिट्टी को देखता था नीचे की, कहता था ये बेकार की मिट्टी, चिकनी मिट्टी नदी किनारे की, ये तो पांव के नीचे आती है, मैं तो इससे अलग हूं। मैं कहां हूं? सर के ऊपर, और ये नदी किनारे की मिट्टी कहां रहती है? पांव के नीचे। तो कहे कि लानत भेजता हूं इस मिट्टी पर, मुझ में तुम पानी क्यों भर रहे हो। कहता था पानी भरते हो अच्छी बात है, सर के ऊपर रखते हो, सम्मान होता है हमारा, हम ऊंचे आदमी हैं, पर पानी क्यों भर रहे हो? हमें ऊंची चीजें भरो और शरबत भरो। और देखता था घर में दूध दही वगैरह, कहता दूध दही भरो घर में। दूध दही छोटी बात है, अमृत भरो हमारे भीतर। और ऐसा होता भी गया, कभी उसमें कुछ भरा जाए कभी कुछ भरा जाए, पर उसको कभी चैन ना आए। एक दिन महिला उसको लेके आई नदी के पास भरने के लिए, घड़ा फिसल के गिर गया। जिस चिकनी मिट्टी से वो घड़ा उठा था, वो घड़ा वही चिकनी मिट्टी हो गया, उसको चैन आ गया। यही जीवन का दुख है। इस दुख को हटाने का बस एक तरीका है कि तुम देख लो कि तुम दुनिया से अलग कुछ हो नहीं। तुम जैसे अपनी हस्ती समझते हो, वो पूरी तरीके से दुनिया से ही निर्मित है। तो तुम क्या दुनिया को भोगोगे? जब तुम दुनिया से ही बने हो, तो दुनिया को भोग के तुम्हें क्या मिलेगा? इतना साइंस साइंस करते रहते हैं, क्या साइंस ही सब कुछ होता है? भगवान कुछ नहीं होता? सवाल तो ऐप यूज करके मोबाइल पर भेजा है, ये सॉफ्टवेयर भी साइंस का है, हार्डवेयर भी साइंस का है। वही समस्या है अशिक्षा, धार्मिक अशिक्षा। वही गलती नहीं है, तुम बस अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। भगवान क्या है ऐसे ही बस कहानी को होनी कुछ भगवान। साइंस क्या तुम्हें पता नहीं। साइंस माने ये जो भौतिक जगत है, इसके क्रियाकलाप को, प्रणालियों को, प्रक्रियाओं को समझना, इसको साइंस कहते हैं। किन नियमों पर ये दुनिया चल रही है, जो भी यहाँ होता दिखाई दे रहा है, किन कारणों से हो रहा है, उसको एक भाषा में लिखना, अंततः उसको गणित में लिख देना, ये साइंस है। तो भगवान माने दो चीजें हो सकती हैं, एक तो लोक धर्म का भगवान माने कल्पना, वहां आसमान पर कुछ है, और दूसरा वेदांत का भगवान माने आत्मा। आत्मा माने कौन? जो दृश्य और दृष्टा दोनों की साक्षी है, उसको आत्मा कहते हैं। और जो दृश्य जगत को जानने की प्रक्रिया है, उसको विज्ञान कहते हैं। ये दृश्य, ये दृष्टा, यहां क्या चल रहा है क्या नहीं, इसको जानने का काम यही करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं साइंस। और आत्मा क्या है? इन दोनों की ऊपर से साक्षी। अब तुम किस चीज को किससे जोड़ रहे हो? तुम विज्ञान को भगवान से क्या जोड़ रहे हो? क्या करना चाहते हो? ये ऐसी सी बात है जैसे कि कोई टेम्परेचर का कंपैरिजन करना चाह रहा हो एक्सीलरेशन से, तो इसका टेम्परेचर इसके एक्सीलरेशन से ज्यादा हो गया है। तुम किस चीज को किससे जोड़ रहे हो? वही बात है ना, अनपढ़। विज्ञान क्या है तुम्हें पता नहीं, भगवान माने भी तुम्हें पता नहीं, पर विनम्रता जरा सी नहीं है। सवाल दागने पहुंच गए, जरा सा अपनी ओर मुड़ के नहीं देखा कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे उसके शब्दों के अर्थ भी पता है। चिड़ियाघर से ज्यादा क्रूर कोई जगह नहीं होती। ये ऐसी सी बात है कि आपके घर के बच्चे को ले जाया जाए जंगल के जानवरों द्वारा, और किसी गुफा में जंगल की बंद कर दिया जाए, और जंगल के जानवर बीच बीच में आते हों और आपके बच्चे को वहाँ पर देख के चले जाते हों, और अब ये उनके हक में है कि वो कब उसे खाना देंगे, कहाँ बैठेगा, क्या सोएगा, क्या करेगा। हमारी कल्पना ये रहती है कि हमारा बच्चा अगर जंगल में छूट जाएगा तो मोगली बनेगा। जंगल जंगल बात चली, पता चला, और उसके बच्चे को यहाँ पे पिंजड़े में रखते हो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इतना बड़ा डब्बा, उसको तुम बोलते हो एक्वेरियम, उसमें मछली भर देते हो। उसको चिड़ियाघर में कैद मत करो। तुम्हें उसके दर्शन करने हैं, जाओ ना, स्वयं जंगल में चले जाओ, अपनी सुरक्षा का कर लो देह की, लेकिन उसको पकड़ करके अपने पिंजड़े में मत रखो।
ज्यादातर लोगों के लिए अध्यात्म मनोरंजन का एक और तरीका है। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा है। अध्यात्म वास्तविक तब बनता है उन आयामों को तोड़ने का एक साधन जिनमें हम अभी हैं, और दूसरी संभावनाओं को छूने का साधन केवल तब जब ना जानने का दर्द आपको सच में भीतर से चीर दे। अगर आप अज्ञानता के साथ सहज हैं तो आप कभी सच में खोज नहीं करेंगे। तो क्या ये सब दर्द के बारे में है? ये एक कैटरपिलर के अपने कोकून से बाहर निकलने जैसा है। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन आपको उड़ने को मिलता है। और ये सारा दर्द सार्थक है अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। अगर आप सांत्वना खोज रहे हैं, आप आराम खोज रहे हैं, तो आपको मान्यताओं की जरूरत है। और अगर जीवन के लिए समाधान खोज रहे हैं, तब आपको एक सही आध्यात्मिक प्रक्रिया की जरूरत है। क्या समाधान दर्दनाक होते हैं? समाधान दर्दनाक नहीं होते। दर्द विकास से नहीं हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अभी भी चिपके इससे हैं और पाना उसे चाहते हैं। इसमें दर्द है। ये बकवास छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा आपका है। अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आपका है, तो जब वो किशोरावस्था में आता है तो वो आपको अच्छे से बता देता है कि मैं आपका नहीं हूँ। वो यही बताने की कोशिश कर रहा है जो आप पचा नहीं पा रहे हैं। अगर एक और जीवन ने आपके साथ रहना चुना है तो कृपया उसे संजोइए। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो आपके पति हों या पत्नी या आपके बच्चे, आप किसी भी मायने में उनके मालिक नहीं हैं। अगर अभी नहीं समझते तो तब समझेंगे जब आप मरेंगे या जब वो मरेंगे। एक और जीवन ने आपके माध्यम से आना या आपके साथ रहना चुना है, उसे संजोइए, उसकी कद्र कीजिए। ये मत सोचिए कि आप इस जीवन के मालिक हैं। धर्म के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भगवान में मानते हैं? मुझसे आगे कुछ है, ये निसंदेह सत्य है। क्योंकि इतना सा ही अगर जीवन है तो फिर उसको जीने से फायदा नहीं, उसके आगे कुछ होना चाहिए, होके रहेगा। तो आप मानते हो कि कुछ आगे है? मुझसे आगे कुछ है, लेकिन उसमें जो आपको साथ में कुछ हल्ला कैवियट जोड़ना जरूरी है, वो ये है कि मुझसे आगे जो है मेरी कल्पना नहीं होना चाहिए। चिंत्य है, अकल्प्य है, वाणी उस तक जा नहीं सकती, कान उसको सुन नहीं सकते, मन और बुद्धि उसे खोजने जाते हैं तो असफल होकर वापस आ जाते हैं। पुल की पूजा होनी चाहिए, लेकिन ये याद तो रखना चाहिए ना कि पुल है तो पुल ही। लेकिन यहाँ पुल को लेकर ही लड़ रहे हैं कि मेरा पुल बेहतर है तुम्हारे पुल से, और मेरी नाव बेहतर है तुम्हारी नाव से। और दोनों की नाव डूब गई। नाव डूबी भी नहीं तो भी आप जीवन भर नाव में ही बैठे रह गए। नाव में ही पैदा हुए थे, नाव में ही मर गए, उस पार कभी पहुंचे ही नहीं। सारा खेल संतों ने कितने गीत गाए हैं कि बेटा उस पार पहुंचना है, उस पार, नाव में नहीं बैठे रहे। हमें ज्ञान बनारस से मेरा नाता रहा है। कई बार हमारा शिविर लगा बनारस में। मेरे पिताजी, छोटा भाई सब BHU से हैं। और वाराणसी शायद दुनिया का सबसे पुराना नगर है। हमें नाज है वाराणसी पर। शिव मुझे बहुत प्रिय है और भोले बाबा की नगरी है। और जाकर देखो गंदगी, और उन्हीं पतली पतली गलियों में सामने कोई भरोसा नहीं है कि गाय तो गाय, सांड भी आ सकता है। जो कहते हैं कि जिसको मुक्ति चाहिए वो काशी आके मरे। हम कौन सी व्यक्तिगत मुक्ति की बात कर रहे हैं? काशी में मुक्ति तब मिलेगी ना जब पूरे शहर के लिए काशी को पहले साफ कर दिया जाए, तो ये मुक्ति है। काशी में आकर मरने से थोड़ी मुक्ति मिलेगी। काशी आओ, जब जवान हो, शरीर से सबल हो, तब आओ और सफाई करो।
व्यक्तिगत मुक्ति का लोभ छोड़ो, सार्वजनिक हित की बात करो, क्योंकि व्यक्तिगत तो मात्र अहंकार होता है और मुक्ति का अर्थ ही होता है अहंकार से मुक्ति, माने व्यक्तिगत से मुक्ति। जो व्यक्तिगत मुक्ति के लिए काशी आ रहा है वो चाहे किसी घाट पर जल ले, उसे नहीं मिलनी मुक्ति। आओ काशी, सफाई करो, तब मुक्ति मिल सकती है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस स्क्रीन की फोटो ले लें, ये आपके दिलो दिमाग पर बात छप जानी चाहिए। कोई चैनल दिखाए ना दिखाए, आप पूरी दुनिया को दिखाइए। प्रतिवर्ष कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा लोगे अगर एक कार कम भी कर दी तो? ईवी पे जाने से 2.4 से भी कम होगी बचत। फ्लाइट में कम चलो। लिसन किड्स, वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक। कितना बचा लोगे? वो जो पहली बात है कोई आपको कैसे बता दे, क्योंकि हमारी तो संस्कृति यही है कि घर माने घोंसला, घोंसला माने अंडे। और कोई नहीं कह रहा कि बच्चे होने नहीं चाहिए, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। 1 fewer child, क्या लिखा है वहां? 1 fewer child। एक है तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है बाबा। जिस दिन आप इतने सारे हो जाओगे कि आपको सच बताया जाए, आपको बुरा ना लगे और आपके पास तादाद भी हो, उस दिन हर चैनल को, हर अखबार को मजबूर होकर के ये दिखाना पड़ेगा प्राइम टाइम पर। आज वो नहीं दिखाते क्योंकि आम आदमी को ये दिखाओ तो आम आदमी चैनल बदल देगा, क्योंकि उसके स्वार्थ और सुविधा पर आंच आती है। जिसकी जिंदगी झूठ में चल रही है उसके लिए सच सम्मान की नहीं, खतरे की बात होता है। जिसके घर में उपनिषद आने लगेंगे, गीता आने लगेंगे, उसमें काबिलियत जग जाती है सच का सम्मान करने की। सच कोई छोटी चीज नहीं होता, बड़ी भारी चीज होता है। समझ में आ रही बात? मीडिया ये मुद्दा क्यों नहीं उठाता? क्योंकि आपसे मुद्दा मैं इसीलिए उठा पा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं आपको गीता पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। मैंने आपको गीता नहीं पढ़ाई होती तो आप मेरी ये बातें सुन नहीं पाते।